गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे और मैं तो ऑफ कोर्स हूँ ही। तो चलिए आज मैं शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। वो क्या है अपना पेरीमीटर एंड एरिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने सिर्फ फॉर्मूलाज रटे होंगे। जैसे सभी आप जहाँ भी आप देखेंगे, आप सिर्फ अपनी फिगर्स को देखेंगे, उनके फॉर्मूलाज को रटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट करता है और इसको आप आराम से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको रट्टा नहीं लगाना कि स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। वो इजीली आप खुद भी कर सकते हैं। जिनको आज तक नहीं समझ आया था, आई होप उनको आज समझ आ जाएगा। सो पे अटेंशन और चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ पेरीमीटर एंड एरिया। वैसे तो आप पिछली क्लासेस में भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। कुछ आपने सिर्फ एक दो ही फिगर्स ऐसी होंगी जिनका आपने अभी तक एरिया निकाला होगा। जैसे आपने सिंपल से फिगर्स का एरिया निकाला होगा जहाँ पे आपको लेंथ गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम और अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के अलावा पैरेललोग्राम, सर्कल, सेमी सर्कल, इन सब का पेरीमीटर और एरिया देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पेरीमीटर मीन्स आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आपकी है डिस्टेंस के लिए और ये आपकी है डिस्टेंस कहो, लेंथ कहो, एक ही बात है। और एरिया आपकी जो है ना 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है। ये आपकी 1 डायमेंशनल है। मीटर में कैलकुलेट करते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। 1 डायमेंशनल आपकी पेरीमीटर होता है, जिसमें आपके सिर्फ एक ही डायमेंशन है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इन सब में आप अपने पेरीमीटर को फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट आपको पता है क्या होती है। लेकिन एरिया आपका ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसमें आप 2 डायमेंशनल फिगर की बात करते हो, 3 डायमेंशनल की भी आती है, लेकिन हम अपनी क्लास में 2 डायमेंशनल की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल मीन्स जिसके 2 डायमेंशन होती हैं। आपके पास क्या है, लेंथ। जैसे सपोज कीजिए स्क्वायर में आपको पता है लेंथ होती है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है। नाउ पेरीमीटर से शुरुआत करते हैं। पेरीमीटर अगर मैं बात करूं तो किसी भी फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो आपका पेरीमीटर होता है। सपोज कीजिए मैंने ऐसे ही कोई फिगर बनाई। आप अपना स्कूल भी जाते हो या फिर आप अपना ग्राउंड जहाँ पे भी खेलते हो, आप ऐसी कोई भी फिगर होगी किसी भी टाइप की, और आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है पेरीमीटर मीन्स इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस है। मीन्स हम इसके किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वो डिस्टेंस हम काउंट करते जाएं। जैसे ये आपका 5 मीटर हो, सपोज ये 4 हो, ये 1 हो, दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो 1, 2, और ऐसे ये सभी हैं। अगर हम ऐसे बात करते हैं, मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखा हुआ है, ये मत सोचना ये ज़्यादा कम हो गया। सो हम क्या कहते हैं कि अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, आप इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, वहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ तक आए 5, सपोज करिए सभी मीटर में है, आप यहाँ तक आए 5 मीटर, 4 मीटर चले, 9 मीटर हो गया, 10 मीटर चले, 12, 13, 15, 18 एंड 4, 22 एंड 1, 23 एंड 3, 26। तो वापस हमें इसी पॉइंट पे आने में जितना हम डिस्टेंस कवर करके आए हैं, दिस डिस्टेंस इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। अंडरस्टूड। आप किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो फिगर आपकी किसी भी शेप में हो। जरूरी नहीं है आप स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करें, हम सर्कल की भी बात करेंगे आगे। मीन्स आप उसकी उस शेप के किसी भी एक पॉइंट, बाउंड्री के किसी एक पॉइंट पे खड़े होके आप उसी पॉइंट पे आने में जो भी डिस्टेंस कवर करके आते हैं, दैट डिस्टेंस शुड बी नोन एज पेरीमीटर। ओके। सिर्फ अगर हमारी फिगर ऐसी होती है जिसमें लाइन सेगमेंट से बनी होती है तो हम उसको पेरीमीटर कहते हैं। आपने एक और वर्ड सुना होगा, सरकमफेरेंस। क्या होता है, जब हमारी लाइन सेगमेंट से जो फिगर बनती है, ये लाइन सेगमेंट्स है, देखिए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स है।
इनसे जब हमारी फिगर बनी तो इसके हम जब चारों तरफ के डिस्टेंस को हमने काउंट किया, इसको पेरीमीटर नाम दिया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ही कोई सर्कुलर कोई भी राउंड शेप अगर होती, जैसे सर्कल है आपके पास, तो हम इसके चारों तरफ इस पॉइंट से चले वापस इसी पॉइंट पे आने में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट डिस्टेंस इज नॉट नोन एज पेरीमीटर, दिस डिस्टेंस शुड बी नोन एज सर्कमफेरेंस। जो ऐसे राउंड जो शेप होगी उसके चारों तरफ के डिस्टेंस को हम सर्कमफेरेंस नाम देते हैं। डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसमें भी हमने चारों तरफ का डिस्टेंस काउंट किया, इसमें भी। सिर्फ अगर फिगर आपकी राउंड शेप में है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, चाहे वो स्फीयर, सर्कल, कुछ भी हो आपका, सेमी सर्कल। लेकिन जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ओके, चलिए ये था आपका पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे स्पेशल से जो कुछ शेप्स हैं उनके पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर आपको पता है, आपने पहले भी इसका फॉर्मूला बहुत बार, आपने बहुत सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला इजीली याद होगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही आई थिंक थर्ड फोर्थ से ही आप स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करने लग जाते हो और फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। लेकिन रट्टा नहीं लगाना, आपको पता है स्क्वायर क्या कैसी शेप होती है, आप 6th क्लास में भी करके आए होंगे, 7th 8th सभी क्लासेस में ऑलमोस्ट होता है। सो स्क्वायर आपकी एक वो फिगर है जिसमें जो 4 साइड्स की एक क्लोज्ड फिगर, स्क्वायर इज दैट फिगर विच मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स एंड 4 लाइन सेगमेंट्स एंड ऑल लाइन सेगमेंट्स शुड बी इक्वल। सो आपको पता है कि 4 लाइन सेगमेंट से, 4 इक्वल लाइन सेगमेंट से बनी एक क्लोज्ड फिगर आपकी क्या कहलाती है, स्क्वायर। जो 4 इक्वल लाइन सेगमेंट से बनती है और एक क्लोज्ड फिगर होती है, दिस फिगर इज स्क्वायर। ओके, नाउ सपोज दिस इज 3 3 3 एंड 3। अगर आपके पास मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखे हुए हैं तो आप भी बिना मीटर सेंटीमीटर के आंसर को छोड़ सकते हैं। अगर लिखे हुए हैं तो आंसर भी आपका उसी में आएगा। मैंने बताया था मीटर में है तो मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में वो कैसे, देखिए अब हम देखते हैं। अब मैंने कहा था आपको कि ये क्या है पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 + 3 6, 6 + 3 9 + 3 12। सो दिस 12 शुड बी द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। लेकिन अगर आप फॉर्मूला की बात करते हैं, आपने एक्चुअल में क्या किया, इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया, 3 + 3 + 3 + 3, दिस इज 12। अब आपने सुना होगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आप हमेशा से करते आते हैं। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे जरूर पूछती व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आप सोच रहे होंगे मल्टीप्लिकेशन की भी क्या डेफिनेशन होती है, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन की भी डेफिनेशन होती है। हमारे पास सिर्फ एडिशन के बारे में हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन हमने बाद में बनाया है कि ताकि एडिशन क्या हो जाए, अपना ईजी हो जाए। अब आप एक नंबर को 4 टाइम्स ऐड करते हो तो मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जितने टाइम्स आप उस नंबर को ऐड करते हो उसी से आप क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में यही मल्टीप्लिकेशन होती है। जब आप 3 + 3 को 4 टाइम्स आपने ऐड किया, इसकी बजाय आप क्या कर सकते थे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिकॉज एक ही नंबर को 4 टाइम्स ऐड करने की बजाय उसको क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज, सो अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो आपको पता है ये क्या है आपकी साइड, ये भी साइड सभी साइड्स इक्वल है। तो हमने एक्चुअल में क्या कहा कि 4 टाइम्स हम इस साइड को ऐड करेंगे, ऐसे साइड प्लस साइड प्लस साइड, उसकी बजाय हम क्या कर देंगे, इस साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ओके, बहुत ही इजी था आपका। सेम आपका हम इसके एरिया की भी बात साथ साथ कर लेते हैं, एक फिगर को लेके चलेंगे और उसी की कंप्लीट हम एरिया और पेरीमीटर दोनों की बात करेंगे। अब देखिए ये तो था अपना पेरीमीटर, अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया क्या है आपका, एक्चुअल में पेरीमीटर तो हमने कहा कि इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस है वो पेरीमीटर है। सपोज करें आपको यहाँ पे एक अच्छे से कलर की डिजाइनर टेप लगानी है, तो आपको क्या चाहिए, सपोज दिस इज अ बुक, सपोज करें ये एक बुक है और आपको इस बुक के चारों तरफ एक सुंदर सी बाउंड्री बनानी है, एक टेप लगानी है, या फिर आप कहें उसको आपने बाउंड्री को कलर करना है किसी अच्छे से कलर से, तो आपको इसका क्या पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। अब आपके पास टेप तो आप तभी ला पाओगे तब आपको बाउंड्री का पता होगा कि कितनी लगेगी हमारे पास, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका
पेरीमीटर, बिकॉज चारों तरफ हमें लगानी है तो पेरीमीटर चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको उस पर कवर भी चढ़ाना है तो आपको कवर कैसे पता चलेगा कि कितना कवर चाहिए इसके ऊपर करने के लिए? उसके लिए टर्म आती है एरिया। एरिया इज द स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज्ड फिगर। एरिया आपका वो स्पेस होता है जो एक क्लोज्ड फिगर अपना ऑक्यूपाई करती है। मीन्स अपने ये जो जितना एरिया इसने कवर किया हुआ है इस फिगर ने, इस क्लोज्ड फिगर ने, सपोज दिस इज ए बी एंड सी डी, तो ये जो एरिया है जो इस ए बी सी डी स्क्वायर ने कवर किया हुआ है, दिस इज नोन एज, दिस स्पेस या सरफेस इज नोन एज एरिया। ओके, तो आप अगर इसको आपको अगर डेफिनेशन बतानी हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबको आता होता है, बहुत अच्छे से आता है। आप बहुत सारी फिगर्स का आपको फॉर्मूले याद होंगे। वो होते हैं एक ऐसे बच्चे जिनका काम है सिर्फ आपको बुक की नॉलेज लेना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछना लग जाए व्हाट इज एरिया, तो आप नहीं बता पाओगे। तो आपके पास अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप आराम से बता सकते हो एरिया क्या होगा। एरिया इज दैट स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय ए क्लोज्ड फिगर। ओके, अब हम बात करते हैं निकालेंगे कैसे इसको। देखिए, आपको पता है अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन पे जाना हो तो आप सीधे सीधे चले जाओगे, डिस्टेंस कवर कर दोगे। लेकिन आपको जब एरिया निकालना है तो आपको दोनों ही साइड चाहिए, लेंथ भी और ब्रेथ भी। अब मैं अगर लाइन खींचने लगूं, मुझे इसका एरिया निकालना हो, मैं यहाँ से एक लाइन खींचूं, 2 3 4 5 ऐसे कर करके मैं एक्चुअल में मार्कर से इसकी पूरी स्पेस बना दूंगी। देखो मैंने 1 लाइन ली, 1, दिस इज 2 3, ऐसे कर करके मैं इसको कंप्लीट को कवर कर सकती हूँ। सो 1 2 3। लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे कितनी लाइन ले रही हूँ? एक्चुअल में आपको कितनी लेंथ चाहिए? पहली बात तो लेंथ कितनी हो आपकी लाइन की। सपोज करें हमें नहीं पता एरिया क्या होता है, हमें सिर्फ इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का सरफेस निकालना है कि वो कितना कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक 1 डायमेंशन था, आपको साइड से पेरीमीटर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ लेंथ पता चल जाती है, ब्रेथ पता चल जाती है। तो आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 1 2, जितनी आपकी ये डिस्टेंस है इतनी आपको नंबर ऑफ लाइंस चाहिए, और जितना आपका ये डिस्टेंस है इतनी आपको क्या चाहिए, लाइंस की लेंथ चाहिए। तभी आप ऐसे निकाल पाओगे। मीन्स आपको दोनों साइड में जाना है। ऐसे अगर मैं बॉक्स बनाऊं तो नीचे भी और ऊपर भी मुझे सभी बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तभी मैं इस एरिया को क्या कर पाऊंगी, कवर कर पाऊंगी। ओके, तो हम क्या करें, अगर मैं इस साइड को, अगर ये L हो और ये आपकी क्या हो, ये वाली आपके पास L हो और ये क्या हो आपके पास B हो, तो अगर मैं इस L और B को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया। बिकॉज मुझे दोनों साइड आपका जाना है, नीचे भी और साइड में भी, तो वो क्या होगा आपका एरिया। जब भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आपको 2 हैं तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बाकी अलग अलग फिगर्स के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट यही है। वो फॉर्मूला अपनी मर्जी से चेंज हो जाते हैं, बिकॉज शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ इन सब में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ इसके एरिया की, स्क्वायर के एरिया की, तो आपको पता है स्क्वायर के एरिया में क्या होता है, सिर्फ एक साइड होती है, चारों ही आपके पास इक्वल हैं। दिस इज साइड, दिस इज ऑल्सो साइड। आपको क्या चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई। सो एरिया क्या हुआ आपके पास, साइड इंटू साइड। ओके, अब इसकी डायमेंशन कैसे है, देखो यहाँ पे आपने क्या किया था, अगर ये मीटर होते तो क्या था आपके पास, ये 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, एक्चुअल में क्या बन जाता है 12 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये भी आपका मीटर में और ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर, आपको पता है 2 इंटू 2 4 हो जाता है। लेकिन 3 इंटू 3 क्या होता है, अगर हम स्क्वायरिंग में लिखे तो 3 स्क्वायर बन जाता है। तो सेम यहाँ पे मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द, अगर आप ये नहीं लिखते हैं आंसर में तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत माना जाता है, क्योंकि डायमेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एनी आंसर, एनी कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। ओके, बिना डायमेंशन के आप किसी भी कोई भी आंसर लिखते हो तो वो लॉजिकल नहीं होता। क्या है, यहाँ पे आप लिख दें, सपोज कीजिए 3 था तो एरिया कितना होगा, 3 इंटू 3, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 9 मीटर स्क्वायर। और आपने मीटर स्क्वायर नहीं लिखा, सिर्फ 9 लिखा। क्या है, 9 मीटर है, मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर है, हमें नहीं पता। तो ये कंप्लीट आपका रॉन्ग होगा अगर आपने मीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो। ओके, सो
स्क्वायर का हमने देख लिया। क्या हुआ, पेरीमीटर यहाँ पे करते हैं, एरिया यहाँ करते हैं, तो आपके पास पेरीमीटर क्या हुआ, साइड इंटू 4, एंड एरिया क्या हुआ, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइड स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। नाउ इन रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर which is made up by 4 line segments in which opposite sides are parallel and equal। जिसमें ये जो opposite sides हैं ये parallel भी होती हैं और equal भी। मीन्स ये जो साइड है, अगर ये 4 है, ये 2 है, इट मीन्स ये भी 4 होगी और ये इसके ऑपोजिट 2 होगी। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, मीन्स 4 + 2 + 4 + 2, हमने चारों को ऐड किया। यह अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, आप सिर्फ फॉर्मूला को देखेंगे, लेकिन अगर फॉर्मूला ना भी याद है तो पेरीमीटर तो आप निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, सभी साइड्स को ऐड कर दिया, सम ऑफ ऑल साइड्स इज पेरीमीटर। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। आपको पता है हम आगे पीछे कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। 4 में 2 ऐड करें या 2 में 4, दैट इज इक्वल, बिकॉज एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी बोथ प्रॉपर्टीज आर होल्ड इन एडिटिविटी। आपको पता है जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो एसोसिएटिविटी मीन्स पहले इनको करें या इनको करें, एक ही बात है। कम्यूटेटिविटी 2 में 4 ऐड करें या 4 में 2 ऐड करें। तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी की हेल्प से हमने 4 में 4 पहले ऐड किया और ये बाद में। अब आप देखिए, 4 को आप 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 2 को 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या करूँ, 2 को 4 से ऐसे कर दिया, 2 को 2 से। अब दोनों को 2 2 कर रही हो, इट मीन्स ये 2 मैंने बाहर निकाल दिया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे उनमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि उनको प्रॉपर्टीज का नहीं पता। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैंने 2 कॉमन निकाला, दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मैंने इसको बाहर निकाला। तो अब देखिए, तो हम ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, सो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। हम क्या करते हैं, इस 4 और 2 को पहले ऐड किया, अब 2 बार ऐड करने के बजाय क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को ऐड करके, इजी है। और एरिया के लिए क्या करना है मुझे, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। दिस इज द एरिया एंड दिस इज द पेरीमीटर। ओके, इजी था ना। चलिए पैरेललोग्राम देखते हैं। पैरेललोग्राम की फिगर कैसी होती है आप सबको पता है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम लर्न कर लेते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो रेक्टेंगल है उसमें ये एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर में चारों 90 के होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 के होते हैं। पैरेललोग्राम टेढ़ा भी हो सकता है। जैसे आप एक चौक का डिब्बा, आपने देखा होगा, चौक का डिब्बा सीधा रखा हुआ है तो वो बाहर से रेक्टेंगल दिख रहा है उसका एक फेस, लेकिन अगर उसको ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, चौक का डिब्बा आराम से टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो उसका फेस कैसा बन जाएगा, पैरेललोग्राम के जैसा। पैरेललोग्राम भी सेम प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, पैरेलल ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये अगर लेंथ है, ये अगर ब्रेथ है, तो ये भी सेम, सिर्फ ये टेढ़ी होंगी थोड़ी सी, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्लाइटली आपकी, ये स्लैंट हाइट बोलते हैं हम इसको। सो हम क्या करते हैं, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, अब पेरीमीटर तो सेम, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर हम बात करें, इनको हम लेंथ और ब्रेथ से डिनोट नहीं करते हैं, किससे डिनोट करते हैं वो देखें। हम क्या करते हैं, किसी एक साइड को बेस मान लेते हैं, बेस, ये सपोज किया हमने, ये बेस है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की बात है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो बेस है, आपने हाइट सुना होगा, हाइट, हाइट क्या होती है एक्चुअल में, वैसे तो आप ये कहेंगे कि ये हाइट ही है इसकी, देखिए इससे यहाँ पे हाइट है, लेकिन हाइट ऐसे नहीं होता। हाइट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ये इन दोनों साइड्स के बीच में, सपोज दिस इज ए, पी क्यू आर एस नाम रख लेते हैं इसका, पी क्यू आर एस। अब मैं कहूँ ये जो लेंथ है पी क्यू और ये लेंथ है एस आर, इन दोनों में के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे मैडम अगर ये 4 हो और ये 6 हो तो आप कहेंगे 4 मीटर इज द डिस्टेंस इन बिटवीन दिस बोथ
साइड्स, बट नो, ये जो 4 है ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस कहें हम, डिस्टेंस तो वैसे कह सकते हैं लेकिन हाइट नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि हाइट आपकी स्पेशल होती है थोड़ी सी। और उसमें स्पेशल क्या है, उसमें स्पेशल ये है कि वो इस साइड से इस साइड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आपके पास सपोज कीजिए यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे आपकी शॉप है और आपको वहाँ पे कुछ खरीदने जाना है, तो आप बहुत सारे रास्ते अपना सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी। लेकिन मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स वो छोटे से छोटा रास्ता जो आपको उस घर से शॉप तक ले जाएगा, वो छोटे से छोटा रास्ता जो हम बोलते हैं वही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम। उसी को हम हाइट बोलते हैं। कि हम, मैं बात करूँ, अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर दूँ ऐसे, तो ये कैसा है, ये वो छोटे से छोटा रास्ता है, वो इसको हम हाइट बोलेंगे। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज बोथ साइड्स। ये आपका यहाँ भी इक्वल रहेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ बना दूँ इस वर्टेक्स से, तो ये भी सेम रहेगा, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। तो क्या होता है, एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, पर ये 90 का ही होता है, बिल्कुल सीधी होगी ये। सो जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, जब आप बुक्स में क्वेश्चन करोगे तो आपको ये सिंबल मिलेगा, ये 90 का सिंबल होता है, ठीक है। ये वाला सिंबल मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल सकता है। तो जब आपको ये सिंबल दिख जाएगा, उसको आप हाइट कंसीडर करोगे, अदरवाइज वो हाइट, इसके अलावा जो साइड्स है वो हाइट नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसे बना देती हूँ फिगर कि ये पहले से मैंने सीधी बना दी, तो फिर आपका ये जो लेंथ है ये हाइट की काम करेगी, बिकॉज ये भी क्या है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, सो इसका पेरीमीटर तो आपको पता है, सभी को ऐड कर देंगे, यही आपका पेरीमीटर होगा। ओके, एरिया क्या होगा इसका, एरिया वही होगा सेम, क्या होगा, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस क्या होगा, वो वाला, हाइट और बेस में एक थोड़ा सा कॉमन है। क्या कॉमन है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है, आपकी जो हाइट है जो परपेंडिकुलर है वो आपका उसी लाइन पे होना चाहिए, तभी आपका उसको बेस बोलेंगे। जैसे ये आपका, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, अगर मैं इसको तो बेस ले लेती हूँ और हाइट मैं बना दूँ किसी और साइड पे, इस साइड पे ना बना के हाइट मैंने बना दी इस साइड पे, ऐसे मैंने हाइट बना दिया, तो आपका ऐसे नहीं होगा कि ये h है तो आपका जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट नहीं होगा। दिस इज द रोंग। ओके, आपका जो हाइट है, अब हाइट आपकी अगर इस वर्टेक्स से इस साइड पे है तो बेस भी यही होगा आपका। ओके, जहाँ पे आपका 90 डिग्री बन रहा है, जिस साइड से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स पे, देखिए साइड ये है, इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये है, यहाँ से आपकी हाइट है तो बेस भी यही होगा आपका। अगर इसको बेस लेना है तो हमें ये वाली हाइट चाहिए या फिर ये वाली हाइट चाहिए। ओके, मैंने इन दोनों में, आप कहेंगे मैडम आपने तो कहा था जिस पे 90 हो रहा है जिस साइड पे, यहाँ पे तो इस साइड पे 90 हो रहा है और यहाँ पे इस साइड पे, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि दोनों हाइट सेम होंगी और बेस आप यही ले सकते हैं। वो इसीलिए बिकॉज ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला बेस ले या ये वाला बेस ले, लेकिन हाँ इन दोनों में डिफरेंस है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। सो जहाँ पे आपका जिस साइड्स के ऑपोजिट वर्टेक्स से आपका 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है, ये ऐसा ऐसा सिंबल, वही आपका क्या है, हाइट है। और जिस साइड पे वो 90 का सिंबल है वो आपका क्या काउंट होगा, बेस। तो उस टाइम पे एरिया क्या होगा अपना, बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। नाउ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता है, क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। वो क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है, दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में और पैरेललोग्राम में आपका बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल आपकी पैरेललोग्राम की हाफ होती है। ये अगर आपने पैरेललोग्राम बनाया, अगर मैं इसके बीचों बीच लाइन खींच दूं तो ये 2 ट्रायंगल बन गए आपकी, उनमें से उठा के एक यहाँ पे रख दी। इसका एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ कर देंगे इसका। ओके, देखिए कैसे,
मैं अगर मुझे ये इसका पैरेललोग्राम बनाना तो मैं क्या करूँ, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। तो देखिए पैरेललोग्राम बन गया इसका डबल। सुंदर नहीं बना? सपोज कर लो पैरेलल है तो इसका डबल बना। तो इसीलिए अगर मैं पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर दूं, सो दिस इज द एरिया ऑफ। अब आप कहेंगे मैम इसमें हाइट कैसे पता चलेगी? तो सेम इसमें भी किसी भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट जो साइड है उस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस इज नोन एज एच। और ये जो आपका होगा ये वाली साइड बिकॉज इसी पे परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस। ओके, सेम कंसेप्ट वहां पे है, सेम यहाँ पे है। सो दिस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो थ्री साइड्स हैं, तीनों की लाइंस को जोड़ देंगे। अगर इक्विलेटरल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज तीनों आपकी इक्वल आने वाली हैं। ए अगर साइड है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, बाकी जो होंगी स्केलन होगी उसकी तीनों साइड्स को हम अलग से ऐड कर देंगे तीनों को, क्योंकि उसमें कुछ इक्वल तो होने वाला है नहीं जो हम मल्टीप्लाई कर सके। यहाँ पे इक्विलेटरल में तीनों सेम थी तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अदरवाइज हम ऐसे ऐड कर देते a प्लस ए प्लस ए। ओके, नाउ लास्ट इज सर्कल। सर्कल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए सर्कल आपको पता है क्या होता है। अगर आपको सर्कल की डेफिनेशन बतानी हो तो आई थिंक आपने 5th क्लास में की होगी, लेकिन फिर भी सर्कल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में सर्कल है क्या, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उसके चारों एक फिक्स्ड ही डिस्टेंस, पॉइंट फिक्स कर दिया, ये फिक्स किया, डिस्टेंस फिक्स कर दिया, सपोज यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस हुआ, उसी डिस्टेंस से अगर हम चारों तरफ का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करें या चारों तरफ की जो क्लोज्ड फिगर बनेगी फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड डिस्टेंस से, वही आपकी क्या होगी, सर्कल। ओके, अगर हम सर्कल की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे वे में सर्कल की डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर हमें बात करनी हो, अब आप कहेंगे मैम राउंड शेप, तो कई बच्चा कहेगा मैम राउंड शेप जो होगी वही सर्कल होगी। नहीं, राउंड शेप तो मैं कुछ ऐसे भी बना दूंगी जो थोड़ी बहुत राउंड होगी, लेकिन सर्कल की खास बात ये है कि सर्कल की बाउंड्री से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊँ, कोई भी पॉइंट, किसी ने कहा यहाँ पे पॉइंट लिया, कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ले रहा है और अगर उसका इस जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे डिस्टेंस मेजर कर रहा है, वो हर एक पॉइंट से क्या आ रहा है, इक्वल। ये खासियत है सर्कल में। ओके, अब हम बात करते हैं, अब इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हम सेंटर, और जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको कहते हैं इसकी रेडियस, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसके सेंटर से पास करती हुई दूसरी बाउंड्री पे भी मिला दूं, ये क्या हो जाएगा आपका एक और r। नाउ 2r, दोनों को देखें तो 2r, और इस 2r को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। ओके, अगर मैं रेडियस का डबल कर दिया तो डायामीटर बन गया। डायामीटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर। देखिए अब हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूला तो आप रख लेंगे, आपको आता भी होगा। समझने के लिए मैं बता देती हूँ क्या है। आपका जो सर्कल होता है, आपने एक रेडियन नाम नहीं सुना होगा अभी, लेकिन आपने 2 पाई नाम जरूर सुना होगा। ये 2 पाई एक्चुअल में 360 को रिप्रेजेंट करता है, और जो पाई है वो 180 को। डिग्रीज की बात करें हम, पाई रेडियन में होता है, नाम चेंज हो जाता है पाई का इन रेडियंस, एंड 180 एंड 360 डिग्रीज। तो ये क्या है एक्चुअल में, जब हम एक पूरा हम चक्कर लगा लेते हैं तो वो चक्कर अपना 360 डिग्री का होता है, और अगर रेडियन की बात करें तो वो पूरा चक्कर अपना 2 पाई का होता है। सर्कल में आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट से चले और इसके चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगा दिया। वो पूरा चक्कर कितने का हुआ, 2 पाई का। अब आप कहें अगर मैं छोटा डिस्टेंस लूँ, छोटा सर्कल बनेगा, बड़ा डिस्टेंस लूँ, बड़ा। अब दोनों के लिए तो अलग अलग होगा सर्कमफेरेंस। देखिए इसके लिए तो ये दोनों का r पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको r से और मल्टीप्लाई कर दूँ, दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, इजी था बहुत ही। अगर मैं 2 पाई जो पूरा राउंड मैंने लगाया उसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा आपका सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर नहीं बोलेंगे इसको, बिकॉज राउंड शेप में मैंने बताया था सर्कमफेरेंस नाम हो जाता है। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है इसका, अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होगा, पाई इंटू पाई को अगर मैं 2 टाइम्स r से मल्टीप्लाई कर दूँ,
वो वहाँ पे रेडियस था पाई, तो हमें लेना ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ आपको चक्कर लगाना है चारों तरफ। तो इसके लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो पाई आर स्क्वायर, बिकॉज जब एक नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। ओके, सो ये क्या हुआ अपना, पाई आर स्क्वायर इज द एरिया एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर इज 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमी सर्कल की अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो आपको पता है अगर मैं इसको कंप्लीट सर्कल बना दूं तो ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो एक्चुअल में पहले तो ये कंप्लीट सर्कल का हाफ है। कंप्लीट सर्कल था 2 पाई आर, उसका हाफ, ठीक है, क्या आया, पाई आर। लेकिन उस कंप्लीट सर्कल में आपको पता है ये वाली लाइन तो नहीं थी, क्योंकि वो तो बिना लाइन के था। अब ये वाला तो हाफ तो हो गया, ये वाला हाफ तो हमने अगर मैं वो करूँ तो ये तो हो गया पाई आर, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन भी तो है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस पाई आर में ऐड कर देंगे। और ये लाइन एक्चुअल में क्या है, डायामीटर, डी कहो या फिर आप कहो पाई आर प्लस डायामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सो दिस इज द पैरामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। ओके, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट टुडे। एरिया ऑफ पाथ, ये सपोज दिस इज अ स्क्वायर। अब हमें ना एरिया निकालना है पाथ का, मतलब एक रास्ता बनाना है। आपको पता है अगर रास्ता अंदर से बनाएंगे और इस रास्ते का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस छोटे वाले का एरिया निकाल लें और इस बड़े वाले का निकाल दें, बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस कर देंगे। और अगर बाहर रास्ता बना रहे हैं तो सेम हम बाहर वाले का निकाल लेंगे। लेकिन आपको पता है जब आप एरिया की बात कर रहे हो, सपोज कीजिए इसके चारों तरफ पाथ बना रहे हो, दिस इज 5, पाथ बना रहे हो 2 का, तो 2 तो यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे भी तो ऐड होगा। तो जो बड़ी वाली की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 5, 2 इधर 2 इधर, तो 5 + 2 + 2 9। ओके, मीन्स आपका अगर आप बाहर की साइड बना रहे हो तो पहले जो साइड है उसमें आप ऐड कर रहे हो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। ओके, और अगर अंदर बना रहे हो तो क्या हो जाएगी, साइड माइनस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ। ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चंस में आपको अगर कुछ कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं भी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और क्या होगा अगर कोई बात रह भी गई है तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे 11th चैप्टर के तो वहाँ पे इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हैव ए नाइस डे, गुड डे। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, उसके लिए सॉरी। और आगे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।